नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज 1 से 7 मार्च 2022 हरियाणा करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर का मार्च महीने का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में हरियाणा के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, जैसे संख्या पूछे 1 2 3 4 तो क्या करोगे आप, 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। तो दोनों विधायकों का नाम भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो नंबर 1 है निर्मल रानी, ये कहाँ से विधायक है, गन्नौर। और गन्नौर कहाँ पर है, सोनीपत से विधायक है भाई, पार्टी बीजेपी पार्टी से है। दूसरा विधायक है नीरज शर्मा, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी से है और फरीदाबाद एनआईटी से विधायक है। इन दोनों को 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम व प्रशंसा पत्र दिया गया है। दोनों को 1-1 लाख रुपए नगद इनाम दिया गया है और प्रशंसा पत्र दिया गया है। तो एग्जाम में आ जाएगा 2022 में हरियाणा के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। तो आप राइट आंसर क्या करोगे, 2 विधायकों का दोनों का नाम याद रखना। निर्मल रानी गन्नौर से है, बीजेपी पार्टी से, नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी से विधायक और कांग्रेस पार्टी से है। अब देखो 2021 में भी 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया था। एक डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी बीजेपी पार्टी, दूसरा वरुण चौधरी मुलाना अम्बाड़ा, मुलाना विधानसभा और अम्बाड़ा जिला है, कांग्रेस पार्टी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया था। तो इस सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड की शुरुआत 2021 में हुई थी और 2021 में सबसे पहले डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया था। 2022 में भी 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीट हैं, 90 सीट है भाई। ठीक है, कितने विधायक हरियाणा में, 90। हरियाणा गठन के समय कितनी सीट थी, 54। पहली बार चुनाव कब हुए थे, 67 में। 67 में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 81 सीटों पर। और 1977 में कितनी कर दी गई भैया, 90 कर दी गई। अब कितनी है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना कब लागू की गई। तो ये योजना लागू की गई 26 फरवरी 2022। कब लागू की गई, 26 फरवरी 2022। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना कब लागू की गई। देखो यह योजना कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल व कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने लॉन्च की थी। इस योजना के तहत 7.5 लाख किसानों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उनका बीमा कार्ड बनेगा किसानों का। किस योजना के तहत बनेगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के तहत कितने किसानों का, 7.5 लाख किसानों का बनेगा। कब योजना शुरू हुई थी, 26 फरवरी 2022। किसने शुरू की, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल व कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा। तो ऐसे पूछ सकता है कि हरियाणा कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है, सुमित्रा मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 3, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की नई कुलपति किसे बनाया गया है। तो ये डॉक्टर सुदेश छिक्कारा को बनाया गया है, डॉक्टर सुदेश छिक्कारा को बनाया गया है। देखो ये जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ना, यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इससे पहले यह महिला गुरुकुल था तथा महिला गुरुकुल की स्थापना 1936 में की गई थी। तो ये कहाँ पर है भाई, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला में। और खानपुर कला कहाँ पर है, सोनीपत में। ये भी याद रखना। लड़कियों का जो एसआई वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें इस विश्वविद्यालय के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही एग्जाम में। 2021 में लड़कियों का जो एसआई वाला एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना। तो ये खानपुर कला सोनीपत में, ये याद रखना, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इससे पहले ये महिला गुरुकुल था। तो हरियाणा का पहला महिला गुरुकुल कब खुला, 1936 में। कहाँ पर, खानपुर कला सोनीपत में। भगत फूल सिंह को 1 मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1 मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो क्या राइट आंसर करोगे, भगत फूल सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसको विश्व स्तरीय टूरिस्ट के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है।
तो इसका राइट आंसर होगा पीपली कुरुक्षेत्र, यानी पीपली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में आ जाएगा, हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। और 1 सितंबर को हरियाणा में बाबा केसरिया का मेला लगता है। बाबा केसरिया का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि बाबा केसरिया का मेला कब लगता है? 1 सितंबर को। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। हरियाणा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं। ये भी याद रखना, सूरजकुंड मेले के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। हरियाणा में कुल 44 पर्यटन स्थल है। ये भी डाटा याद रखना भाई, हरियाणा में कुल कितने पर्यटन स्थल हैं? 44 पर्यटन स्थल है। और हरियाणा के पर्यटन स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। ये नॉलेज के लिए याद रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में पड़ने वाले कितने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 164। अब देखो, महाभारत युद्ध भूमि कितने कोस में फैली हुई है? तो भी क्या आंसर करोगे? 48 कोस। और महाभारत युद्ध भूमि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्तिपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें 48 कोस की परिक्रमा में कितने तीर्थ स्थल आते हैं धार्मिक? 164। ये याद रखना है आपको। इनका हरियाणा सरकार जीर्णोद्धार करवाएगी, यानी कि पुनर्निर्माण कार्य कराएगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1968 में हुई थी। हरियाणा का एकमात्र विकास बोर्ड है जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो, जितने भी विकास बोर्ड है ना हरियाणा में, सभी का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा का एकमात्र विकास बोर्ड है जिसका अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होता है। और ये जितने भी तीर्थ स्थल आते हैं ना वे धार्मिक, इन सभी की देखरेख का कार्य कौन सा विकास बोर्ड करता है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा के किस जिले में 85 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंबाला में। कितने करोड़ की लागत से? 85 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। साइंस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? अंबाला को जाना जाता है। एनसीआर में 191 करोड़ की लागत से साइंस सिटी बनेगी। एग्जाम में आ जाएगा, एनसीआर में कितने करोड़ की लागत से साइंस सिटी बनेगी? 191 करोड़ की लागत से बनेगी। एनसीआर में कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। 57% हिस्सा आता है एनसीआर में हरियाणा का। अब हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि जो दिल्ली के आसपास हरियाणा का जो एरिया है ना भाई, 100 किलोमीटर के दायरे में, उसको एनसीआर में शामिल किया जाएगा। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर दिल्ली के आसपास का जो एरिया आता है ना हरियाणा का, उसी को एनसीआर में शामिल किया जाएगा। उसके बाहर जो क्षेत्र आएगा उसको एनसीआर से बाहर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कितने % की जाएगी? तो ये 15% की जाएगी। अब 9% के करीब है, ठीक है भाई। तो ये हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर कितने % की जाएगी? 15%। हरियाणा पुलिस का डीजीपी कौन है भाई? तो पीके अग्रवाल है, प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा पुलिस का डीजीपी है। हरियाणा पुलिस जेल डीजीपी कौन है? मोहम्मद अकील है, मोहम्मद अकील। हरियाणा सीआईडी प्रमुख कौन है? आलोक मित्तल, लड़कियों वाले एसआई वाले में आया था ये। हरियाणा सीआईडी प्रमुख कौन है? आलोक मित्तल। हरियाणा विजिलेंस प्रमुख कौन है? तो ये शत्रुजीत कपूर आएगा, शत्रुजीत कपूर। हरियाणा होमगार्ड का महानिदेशक कौन है? तो हरियाणा होमगार्ड का महानिदेशक है देशराज सिंह। और हरियाणा में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा? भुन्ना फतेहाबाद में। और भुन्ना में क्या है? अमरूद प्रजनन केंद्र है। और हरियाणा सरकार ने होमगार्ड का दैनिक भत्ता कितना कर दिया है? अब 788 रुपये कर दिया गया है दैनिक भत्ता हरियाणा में होमगार्डों का। तो ये हरियाणा पुलिस विभाग के मेन पद है, ये अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बलविंदर सिंह ने मिस्टर पंजाब का खिताब जीता है, हरियाणा में कहाँ से है? तो इसका बोडा गांव है, पेवा में आता है और कुरुक्षेत्र जिले में है। ये बोडा गांव, पेवा तहसील, कुरुक्षेत्र जिले में आता है। तो मिस्टर पंजाब का खिताब जीता है बलविंदर सिंह ने। और इसने बॉडी बिल्डिंग में जीता है भाई ये मिस्टर पंजाब का खिताब। पंजाब में प्रतियोगिता हुई है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी?
पंजाब में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस पार्क में वी लव भिवानी के नाम से सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है? देखो, आप कई बार चंडीगढ़ गए होगे तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है ना, वी लव चंडीगढ़। ऐसे ही हरियाणा का एक पार्क है, उसमें लिखा गया है वी लव भिवानी के नाम से सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? इस पार्क का नाम क्या है? चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क। और चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? भिवानी में है। देखो, चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल का पुत्र था। इसकी मृत्यु 2005 में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर विमान दुर्घटना में हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक सहारनपुर जगह का नाम है, वहां पर विमान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इसके साथ ओम प्रकाश जिंदल की भी इसी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। जो जिंदल फैक्ट्री है वही हिसार में, नवीन जिंदल उसका लड़का है। ठीक है। तो सावित्री जिंदल उसकी वाइफ है, जो इस सबसे अमीर महिला है भाई। तो इनके बारे में क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, वुसु एक खेल का नाम है भाई, ये वुसु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ध्रुव ने गोल्ड मेडल जीता है। यह हरियाणा में कहाँ से है? तो ये हरियाणा में भाई रोहतक से है। यह प्रतियोगिता रूस के मास्को शहर में हुई थी। रूस के किस शहर में हुई थी? मास्को शहर में। इसमें ध्रुव ने गोल्ड मेडल जीता और ये कहाँ से है भाई? रोहतक से है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा सरकार द्वारा प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी भाई। जैसे आपका कोई भाई एक किला है और आपने उस किले में चाहे बागवानी के 400 पेड़ लगा दिए, तो हरियाणा सरकार आपको 3 साल तक 10,000 रुपये देगी प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है। और इस ऐसे ही हरियाणा सरकार ने एक योजना लागू की थी, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इस योजना में 75 साल से ज़्यादा उम्र के पेड़ों की रक्षा के लिए सालाना 2500 रुपये मिलते हैं। ठीक है। जैसे भाई आपके गांव में या कोई आपके पास पेड़ है भाई, जैसे उसकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है पेड़ की, तो हरियाणा सरकार प्रति वर्ष उस पेड़ की अगर आप देख रेख करोगे तो कितनी राशि देगी? 2500 रुपये की राशि देगी आपको। और पेड़ की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? तो वल्ले या उसके छल्ले गिनकर ज्ञात की जाती है। ठीक है। यह अच्छे से याद रखना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पुराने पेड़ों की, अवृद्ध पेड़ों की रक्षा के लिए। कितनी उम्र? 75 साल से ज़्यादा। कितनी राशि? 2500। और प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देगी हरियाणा सरकार? सालाना 10,000 रुपये। कितने साल तक देगी? 3 साल तक। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में कब तक नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा ने 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। यानी हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 2025 तक पूरे हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू कर देंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़ हरियाणा देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। हरियाणा में 138 सरकारी मॉडल संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे। तो हरियाणा में भाई कितने सरकारी मॉडल संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे? 138 खोले जाएंगे। और हरियाणा सरकार ने 2025 तक हरियाणा को टीबी फ्री करने का लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखना। 2 क्वेश्चन याद रखना 2025 के। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को 2025 तक टीबी फ्री करने का लक्ष्य रखा है और नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। और 2024 तक हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, यानी कि हरियाणा को रोजगार मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और 2022 तक हरियाणा को मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है नीतू घनघस ने। और नीतू घनघस कहाँ से? गनाना गांव है, भिवानी जिला है इसका। और यह अवार्ड 48 केजी भार वर्ग में बॉक्सिंग में जीता है इसने। कितने केजी भार वर्ग में? 48 केजी भार वर्ग में। और किस खेल में? बॉक्सिंग में। भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा या बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के खिलाड़ी कहाँ से हैं? भिवानी से है। और हरियाणा को
वन स्टेट वन गेम के तहत बॉक्सिंग खेल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा दैनिक दिहाड़ी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा भी। हरियाणा में मनरेगा के तहत 315 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 315 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत 2005 के अधिनियम के तहत 2 फरवरी 2006 में महेंद्रगढ़ व सिरसा जिले से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 में पूरे हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो मैंने इसके सारे क्वेश्चन बता दिए। और इस मनरेगा में साल में 100 दिन कार्य दिया जाता है। कितने दिन कार्य दिया जाता है? साल में 100 दिन कार्य दिया जाता है मनरेगा में, यानी कि एक साल में 100 दिन के लिए काम दिया जाता है इसमें। तो अब 2021 एग्जाम में आया था कि हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? 2005 के अधिनियम के तहत। एक ये आया था कि मनरेगा के तहत हरियाणा में कितना दिन काम दिया जाता है? साल में 100 दिन दिया जाता है। हरियाणा में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले से। 1 अप्रैल 2008 में पूरे हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई थी। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, और इस मनरेगा के तहत भाई हरियाणा में 315 रुपये दिए जाते हैं और देश का पहला राज्य हरियाणा जहाँ सबसे ज़्यादा दैनिक दिहाड़ी दी जाती है अभी। क्वेश्चन नंबर 15। जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पर जैसे कई बार जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवा देते हैं ना, तो इसको रोकने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? 7वां राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 10 साल की सजा में 4 लाख का जुर्माना मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ मिल गया तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी और 4 लाख का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में रवि दहिया को कौन सा स्थान मिला है? भाई जो रेसलिंग की कुश्ती जो है ना भाई, इसकी रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें रवि दहिया को कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान मिला है। और रवि दहिया कहाँ से है? नाहरी गांव सोनीपत से है। कितने केजी भार वर्ग में का खिलाड़ी है? 57 केजी भार वर्ग में मिला है भाई इसको पूरे संसार में 3रा स्थान। बजरंग पुनिया ये झज्जर से भाई, इसको 6ठा स्थान मिला है 65 केजी भार वर्ग में। दीपक पुनिया को 86 केजी भार वर्ग में 10वां स्थान मिला है। दीपक पुनिया को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। कितने केजी भार वर्ग में? 86 केजी भार वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा के किस गांव में देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया नाथुसारी चोपटा। और ये कहाँ पर है? सिरसा में है नाथुसारी चोपटा। इसमें देश की पहली ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के किस सांसद को भारतीय डाक विभाग की सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई सुनीता दुग्गल। यह वर्तमान में सिरसा से बीजेपी पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, इनमें 2 सीट आरक्षित हैं, सिरसा और अम्बाड़ा। ठीक है भाई, तो ये सुनीता दुग्गल को सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया डाक विभाग में। सुनीता दुग्गल कहाँ से सांसद है? सिरसा से। पार्टी बीजेपी है। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। कितनी सीट आरक्षित है लोकसभा में? 2, अम्बाड़ा और सिरसा। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है हरियाणा में कितनी महिला सांसद हैं? तो 1 महिला सांसद है सुनीता दुग्गल। हरियाणा में कितनी महिला विधायक हैं? तो हरियाणा में 9 महिला विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस हरियाणवी फिल्म को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो फिल्म का नाम है बिफोर आई डाई। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक नकुल देव हैं भाई। कौन है? नकुल देव। और ये कहाँ से है? करनाल से है। यह फिल्म सिरसा जिले के फ्लावर मैन रामजी जैमल के जीवन पर बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरियाणा में फ्लावर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो रामजी जैमल को जाना जाता है भाई। ये फूलों की खेती को बढ़ावा देता है, फूलों की खेती ज़्यादा करता है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा। और ये हरियाणा में कहाँ से है? सिरसा से। नाम क्या है? रामजी जैमल।
इसके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई थी, बिफोर आई डाई। जर्मनी में इसको बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती कब आई, 1968। हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी बहुरानी, 1983। हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी चंद्रावल, 1984। हरियाणा की पहली फिल्म जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला तो वो थी लाडो, 2000 में आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, करनाल के गप्पू वाला बाग मिनी खेल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखो, जो ये नाम बदलते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं भाई। तो इसका नाम किया गया है उड़न सिख मिल्खा स्टेडियम। उड़न सिख मिल्खा स्टेडियम। मिल्खा सिंह चंडीगढ़ से था और एथलेटिक्स था। 18 जून 2021 में इसकी कोरोना से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द रेस ऑफ माई लाइफ। इसके पुत्र का नाम है भाई जीव मिल्खा, और वो गोल्फ का खिलाड़ी है जीव मिल्खा, और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिसको यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारे वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।